दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम है कि आज 23 तारीख हो गई है, तो जाहिर-सी बात है कि धीरे-धीरे समय आपका भी आ रहा है। और दोस्तों, मैं अपील करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे चैनल के साथ में जुड़ें, क्योंकि आपके अभियान को अगर सफलता हमें दिलानी है, तो उसके लिए आप लोगों का सब्सक्रिप्शन बढ़वाना जो आवश्यक है। साथ में जुड़ेंगे तो हमें भी आपके लिए लड़ाई लड़ने में आसानी होगी। 7 जून को आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इस चैनल का आपसे ये वादा है। ठीक है, आप लोग 7 जून का वेट कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को इसकी खुशखबरी मिल जाएगी, बशर्ते बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनने में कोई संदेह है नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी की ही सरकार बनेगी, तो 7 तारीख को आप लोगों का ये कार्य संपन्न हो जाएगा, इस चीज़ का वादा है। क्योंकि देखिए, बीएड की धुर विरोधी कांग्रेस, जिसने अपने राजस्थान की सरकार से कह कर के बीएड के खिलाफ डलवाया, वहाँ पे याचिका डलवाया बीजेपी, और बीएड को बाहर करवाया, क्योंकि ये बीजेपी के द्वारा शामिल किए गए थे, इसीलिए बीजेपी के विरोध में उसने वहाँ पर इनको बाहर कराया। बीएड की धुर विरोधी हमेशा से रही। आप लोग विशिष्ट बीटीसी आपको याद होगा, पहले सीधे मेरिट जोड़ करके ऐसे नौकरी मिल जाती थी लोगों को, हाई स्कूल इंटर बीए बीएड का, है ना, इस बेस पे नौकरी मिल जाती थी। कई लोगों ने इसी बेस पे अपने सपने भी सजोए थे, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने उसे भी समाप्त कर दिया और विशेष बीटीसी को, है ना, समाप्त कर दिया। इसके बाद में फिर रही सही कसर, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया बीएड का, है ना, जो अलग अलग संस्थाओं में लोग जा कर के अपना एडमिशन ले लेते थे, नए नए जगह पर उनको एंट्रेंस देने का अवसर मिलता था, है ना। इनके समय में ही शुरू कर दिया गया जॉइंट एंट्रेंस। उसके बाद में पूरे प्रदेश में फिर लोगों ने बीएड करना आरंभ किया। बहुत कितना ज़्यादा, है ना, हम लोगों ने स्वतः जा कर के बीएड मेरठ यूनिवर्सिटी से किया। कितना कुछ पापड़ बेलना पड़ा जब जा कर के बीएड वोड हुआ भैया, है ना। 2011 की भर्ती फिर इन्होंने निकाला, बहुत मशक्क़त के बाद फिर इन्होंने टेट लागू कर दिया। तो अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं रोज़गार को समस्यापूर्ण बनाने में और बीएड बेरोज़गारों को बेरोज़गार रखने में इन्हीं सरकारों का योगदान है ना। और जब वैकेंसी निकली तो उस वैकेंसी को लटकाने में इन्हीं दोनों सरकारों का योगदान है, आई मीन सपा का और कांग्रेस का। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। दोनों सरकारों ने लटकाया, उधर लटका। उसके बाद में मायावती जब हार गए तो अखिलेश के समय में भर्तियाँ लटकी रही। 72,825 की भर्ती पूरी नहीं हुई। परशुराम पाल लोग इसके अध्यक्ष थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, जिसका अस्तित्व अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के अध्यक्ष होते तो उन्होंने ऐसा पेपर बनवाया, इतना गंदे तरीके के पेपर बनवाया, पेपर आउट भी हो जाते थे। पेपर लीक की बात करने वाले अपने समय के लोक सेवा आयोग की स्थिति नहीं देखते। लोक सेवा आयोग उस समय एक जाति का परिवार बन गया था। मैं, ऐसा नहीं है, देखिए, एक जाति का, एक समाज की बात करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही जाति का बात करना गलत बात है। क्योंकि देखिए, और जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं उनके लिए भी यही है, संविधान की दुहाई मत दीजिए। आपके समय में तो आपातकाल लगा था, क्या संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान आप बचाने आएंगे जिनके समय में संविधान और समाज का जिस तरीके से शोषण हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, मैं अब भर्तियों की बात करने आया हूँ, तो भर्तियों की बात मैं आप लोगों से ज़रूर करूँगा और यही कहूँगा कि देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लड़ाई, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम हैं और आपके अधिकारों की लड़ाई हमारे द्वारा लड़ी जा रही है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में पदों की संख्या बढ़वाने की भी कोशिश हमारी ओर से अनवरत जारी है। मैं पूरे आश्वासन के साथ कहना चाहूँगा आप सबसे कि आप लोगों की पदों की संख्या 100% बढ़ेगी। नहीं कुछ तो कम से कम 2-2.5 हज़ार तो बढ़वाने की कोशिश है ही, और इस बात के लिए आश्वासन मिल चुका है। ऐसा नहीं कि चुनावी आश्वासन नहीं है दोस्तों, इसमें फलीभूत होगा। नहीं है तो 2-2.5 हज़ार भी अगर पद बढ़ जाते हैं तो आप लोगों के लिए कम से कम, नहीं है तो थोड़ा बहुत सहारा हो ही जाएगा। हम लोग इस कोशिश में लगे हुए, लगातार इस कोशिश में लगे, और निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता भी मिलती दिख रही है। आप लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें, हमारे नोट्स लें और हमारे नोट्स से ही पढ़ें। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। निश्चित रूप से आप इस पर अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं, है ना।
मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि पूर्व में जितने जो भी नंबर थे उस पर अब किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा व्हाट्सएप नहीं चलाया जा रहा है। 9219166752 पहले था ये, अब इस पर किसी प्रकार का कोई व्हाट्सएप नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है। और मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस नंबर पे कोई वाद व्यवहार करते हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ करते हैं, तो उसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं स्पष्टता इसीलिए बता दे रहा हूँ, बताना मेरा फ़र्ज़ था। ठीक है। 9219166752 पर अगर आप किसी भी प्रकार से वाद व्यवहार करते हैं और किसी प्रकार की आपको आर्थिक क्षति होती है तो इसके लिए स्वतः आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है। मेरा जो नंबर है वो है 8115998001, इसी पे आपको करना है व्हाट्सएप। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए अच्छी तैयारी, सही विकल्प निश्चित रूप से आप सबका भला कर सकता है, आप सबका कल्याण कर सकता है। मैं आप लोगों से हमेशा से जुड़ा हुआ हूँ, आज नहीं, अगर देखा जाए तो मैं 2020 से जुड़ा हुआ हूँ, 24 चल रहा है ना। सीधे सीधे आपका है ना 5वां वर्ष में एंट्री हो चुकी है, जिस अगर समय से करें 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 सालों में आपके बीच में बहुत कुछ बनाया दोस्तों, बहुत कुछ परिचय बनाया, बहुत कुछ आप लोगों की बातों को पहुंचाने में सक्षम रहे, जिसके कारण से आपका दिल भी हमने जीता। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप सब हमारे साथ में अनुरागपूर्वक जुड़िए दोस्तों। आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार हमें चाहिए, और आप सबके इसी अनुराग के लिए मैं हमेशा से आपके लिए आपकी बातों को रखते आया हूँ। तो यही कारण है दोस्तों कि आज भी लोगों का जो स्नेह है वह हमें लगातार मिल रहा है। लोग कहते हैं कि सर परेशान न होइए, हम आपके साथ हैं। तो देखिए, जो बेचारे हमारे साथ हैं है ना, उनका तो हम सदैव दिल से ही आभार व्यक्त करते हैं। जो साथ नहीं दे रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपना अहित कर रहे हो, हमारा क्या ले ले रहे हो, है ना। सहयोग कीजिए, साथ जुड़िए, ये आप सभी से अपील है मेरी। और देखिए दोस्तों, आपको हमारे और भी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना। जो कि मैं नाम बता दे रहा हूँ सारे चैनलों के, उन चैनलों के नाम आप लोग अवश्य आत्मसात कर लें, तैयार कर लें। इनमें से एक है आपका सुबह शॉर्ट्स वीडियो बनते हैं, उसमें शॉर्ट कट वीडियो, और एक हमारा है हंसी की पाठशाला। इस सब चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ASM न्यूज, ASM तक जिसको कहते थे पहले, उस चैनल का नाम अब हमने आराध्या न्यूज कर दिया है। तो आप सभी से मेरी अपील है कि आप सब उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य हमें आप बता दीजिएगा, और मैं आपके लिए हमेशा सटीक न्यूज़ लेकर के आता हूँ, सटीक न्यूज़ लेके आता रहूँगा, है ना। 8115998001 याद रखिएगा ये मेरा नंबर, और कृपया आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप सबका सहयोग हमें अवश्य चाहिए। और कहते नहीं दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करें, ध्यान दें। चैनल आपका है और बिना आपके सहयोग के नहीं चल सकता ना। आपका साथ चाहिए, आप हमारा साथ दीजिए, हम आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, वादा। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। मेरा साथ देंगे तो अच्छा रहेगा, और आप लोगों की बातों को पहुंचाने में, है ना, निश्चित रूप से इसमें बेनिफिट हमें मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, सब कुछ अच्छा रहा दोस्तों तो आने वाला समय आपका है, कोई आपको ना पीछे नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। और सब कुछ अच्छा रहा दोस्तों तो बहुत जल्दी 7 जून को आप लोगों का जुड़ जाएगा। आप लोग बीएड में एंट्री कर पाओगे, बीएड एंट्री वाले। प्राइमरी में आप लोगों की भर्ती में आप लोगों को मान्यता मिलने जा रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। सहयोगात्मक रवैया अपनाएं,
यही आपसे कहना है मुझे। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। हाँ, सीधा मेरा सिद्धांत है, मैं अपना काम करता हूँ। लोग क्या बोल रहे हैं उनसे हमें नहीं मतलब है, हम क्या कर रहे हैं हमसे उससे मतलब है। ठीक है, अब अपना कार्य करें और हंसी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे डाले गए वीडियोस का आनंद उठाएं, है ना। देखिए पहले कैसे की बुद्धि रखने वाले लोग हैं और ऐसे लोग सपना देख रहे हैं पीएम बनने का। ऐसे लोगों को पीएम बना करके क्या हासिल होने वाला है, सिवाय देश को बर्बाद करना। ठीक है, इनके लिए देश से कोई प्रेम नहीं है। देश को आज अगर बेच करके भाग जाना पड़े विदेश, तो भी विदेश में इन्होंने घर बनवा रखा है, ज़मीन खरीद रखी है। ठीक है, इनको देश से कोई प्रेम नहीं है। और एक चीज़ ये दोस्तों, जिनका अब मूल अंश ही मुस्लिम का हो, तो कितने बड़े स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त हैं आप स्वतः देख लीजिए, इसमें कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, दादी इंदिरा गांधी ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, 2 बच्चे हुए। जब आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हिंदुओं के लिए कितनी अच्छी सोच रखते हैं, वो कहने वाली बात नहीं है। बने रहिए हमारे साथ में, और सही और सटीक खबरों के लिए साथ साथ आप हमारे शानदार नोट्स पढ़ के निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। हमारे साथ में बने रहिए दोस्तों, और लगातार हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो आप लोगों की बातों को पहुंचा पाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। आज के दिन शुभ हो।